हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग रियल्म चैनल। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसके हम क्लास 1 ले चुके हैं। और क्लास 1 में हमने इसका जो बेसिक्स है, लाइक किस रोटेशन वगैरह कि हमें कितना डिग्री एंगल किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, क्लॉकवाइज लाइक एंटी क्लॉकवाइज, हमने पढ़ लिया है। तो अब इसमें हमने क्या है कि क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस पढ़ा, उस पर बेस हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, ऋतिक अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ऋतिक ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमें इन क्वेश्चंस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो राइट और लेफ्ट, इन दोनों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पर बेस्ड क्या होगा कि उससे इनमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। राइट लेफ्ट में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। सेकंड थिंग, इन क्वेश्चंस में नॉर्मली आपको रिजल्टेंट पूछा जाता है, लाइक लास्ट में वो किस डायरेक्शन में है या कितने डिस्टेंस पे उसने टोटल ट्रैवल किया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि उन्होंने रिजल्टेंट आपको बता दिया। रिजल्टेंट क्या बताया कि एट द एंड वो कौन सी डायरेक्शन में गया, दक्षिण पूर्व दिशा में, मतलब उसका जो घर है वो कौन सी डायरेक्शन में है, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो आपको ये बताना है कि उसने स्टार्टिंग कहाँ से की है। आपको स्टार्टिंग नहीं दी है, स्टार्टिंग आपको बताना है कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से की है। तो हमको जो दिया है हम वहीं से स्टार्ट करें। हमें दिया है कि घर कहाँ है, घर दक्षिण पूर्व दिशा में। मान लो जो ऋतिक है उसका स्कूल यहाँ पे है, तो उसका जो घर होगा वो कौन से, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। मान लो उसका घर यहाँ पे है, ठीक है ना, थोड़ा यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे उसका घर है, ठीक है, हो गया ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में घर। अब क्या हुआ, हम उल्टा चलेंगे, क्वेश्चन में क्या चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो यहाँ पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। जैसे हमें पता है कि यदि हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं, नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो ये हमारा राइट होता है और ये हमारा लेफ्ट होता है। लेकिन जैसे हम साउथ में एंटर करते हैं, साउथ की तरफ चलते हैं, तो हमारा जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि राइट में वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर की, मतलब इस डायरेक्शन में उसने कितना ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर का, ठीक है, 2 किलोमीटर का डायरेक्शन इसने अप्रॉक्सीमेट ट्रैवल किया। और ये हमारा हो गया कौन सी डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये राइट डायरेक्शन में हो गया। तो हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद ऋतिक अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। अब हमें पता नहीं 4 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में गया है, ठीक है ना। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। हमें पता है कि एक टर्न ऋतिक का यहाँ आया, यहाँ से ऋतिक ने क्या लिया, राइट लिया। अब ऋतिक ने यहाँ से राइट लिया, एक टर्न कहाँ लिया, दाईं ओर, यहाँ पे टर्न लिया। कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर। तो मान लो ऋतिक ने ये हमारा 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है ना। अब इसमें मत जाना कि 2 किलोमीटर तो इतना सा, 3 किलोमीटर इतना सा, नहीं, ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन चल रहा है। हमें ऐसे कोई मेजरमेंट के तरीके से नहीं कर रहे हैं उसको, तो हम उसके अकॉर्डिंग करें, हमें बस डायरेक्शन पता करनी है, ठीक है ना। अब उस दाएं ओर मुड़ के वो 3 किलोमीटर चल लिया। अब दाएं कहाँ से मुड़ेगा, इस वाली डायरेक्शन में चलेगा तभी तो दाएं मुड़ेगा, इस वाली डायरेक्शन में चलेगा तभी दाएं मुड़ेगा। मतलब ऋतिक ने स्कूल से कौन सी डायरेक्शन में चला होगा, वो ईस्ट डायरेक्शन में चला होगा और 4 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया होगा। 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ही उसने क्या लिया होगा, राइट लिया होगा। देखो अभी हम स्टार्टिंग से है, इसको हमारा जो आंसर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग हमारा आ रहा है ईस्ट आंसर आ रहा है। अब इसको हम पर आंसर टिक करने से पहले एक बार क्रॉस चेक करें। जो उल्टे डायरेक्शन में हम क्वेश्चन करते हैं, मतलब रिजल्टेंट से हम स्टार्टिंग निकालते हैं, उसमें हमें क्या करना होता है कि आंसर टिक करने से पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लिया जाए, ताकि जो एरर होने की चांसेस है वो बहुत ही लेस हो जाए, बहुत ही कम। तो ऋतिक अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, यहाँ से वो 4 किलोमीटर सीधा चला।
फिर इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ा, एक टर्न्स लिया है, दाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद पुनः वो अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। मतलब यहाँ से उसने फिर राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चला और ये क्या आ गया, उसका घर आ गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पूरा कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ईस्ट डायरेक्शन। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें अच्छा सभी चीज़ों को यूज़ किया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, तो कृष्णा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए वो डायरेक्शन पे बेस्ड किए, जैसे कि कौन किस डायरेक्शन में है एट द एंड। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्टेंस से रिलेटेड, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। तो डिस्टेंस के लिए हम इसमें एक थ्योरम काम में लेते हैं जिसको कहते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली। जैसे कि हमारा इसमें क्या होता है कि 90 का एक एंगल होता है, इससे हम बनाते हैं। तो 90 का एंगल होता है जिसमें हमारे 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम कहते हैं कर्व। इसके इधर वाली लंब और ये होती है हमारी आधार, बेस। ठीक है, तो जो हमारी थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो ये सबसे बड़ी वाली क्या होती है, साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हम इसी का स्क्वायर कर देते हैं। कर्व का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है। ठीक है, यही हमारी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हम जैसे कि स्क्वायर हटा दें तो हमारे एक ओनली कर्व की वैल्यू निकल जाएगी, जिसमें हम अंडर रूट में इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये यदि ये याद है फॉर्मूला तो कोई इशू नहीं है, सेकंड फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग ही हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इन क्वेश्चंस में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो हम अभी ये क्वेश्चन को हम कंप्लीट करके देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब जैसे हम पहले इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो मान लो हमारा कृष्णा कहाँ है, यहाँ है। कृष्णा यहाँ है, तो कृष्णा सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, कितना, 10 मीटर। नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर, हमें पता ही हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। यहाँ से उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया। तो हमारा राइट ये है, लेफ्ट ये है। लेफ्ट टर्न लेगा तो इस साइड चलेगा ये, और कितना चल रहा है, 30 मीटर। तो ये अप्रॉक्सीमेट 10 से तो ज़्यादा होगा। और जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा हमें जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने 10 मीटर लिया है तो हम 15 लेंगे तो 10 से ज़्यादा होना चाहिए। जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। और यदि हम 20 ले रहे हैं तो 10 का डबल लाइन होना चाहिए। ठीक है ना, उससे क्या होता है, मिस्टेक्स नहीं होती। तो हम 30 ले रहे हैं तो ये 10 से तो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, ये 30 हो गई हमारी अप्रॉक्सीमेट। अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। अंत में ये बाएं, ये हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट। अब जैसे हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसी में हम फेस करके इमेजिन करेंगे कि हमारा राइट ये होगा और लेफ्ट नीचे वाला हो। तो मतलब वो लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट हम इस डायरेक्शन में जाएंगे और कितना, 50 मीटर। ये हो गया हमारा अप्रॉक्सीमेट 50 मीटर। ठीक है, तो कृष्णा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। प्रारंभिक स्थान कृष्णा का ये है और कृष्णा अब यहाँ, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हमें ये वाली डॉट डॉट वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
अब जैसे कि हाँ डिस्टेंस फाइंड आउट करने तो पाइथागोरस लगना चाहिए। अब पाइथागोरस कब लगेगा, जब 90 का एंगल बनेगा। तो 90 का एंगल हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से, यहाँ से इसको हम मिला देंगे। हमें पता है ये पूरी डायरेक्शन कितना है 50, और ये इसके इक्वल है, दैट मीन्स ये कितना हो गया 10। तो ये 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये 40 हो जाएगा। और हमें पता है ये 30 है, दैट मीन्स ये भी 30 है। क्लियर, ये हमारी कर्ण है। तो कर्ण हमें फाइंड आउट करना है, तो कर्ण हम फाइंड आउट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है हमारा 30, 40, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600। तो ये हमारा हो जाएगा 2500। और 2500 कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, ये हमने थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ। कर्ण का स्क्वायर हो गया हमारा 2500। तो हमारा कर्ण कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर 2500 होता है 50 का। ठीक है, तो हमारा जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 50 मीटर। तो हमारा आंसर विल बी सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करना है। यदि हमारा डायग्राम एकदम सही बन गया तो आंसर डेफिनेटली सही ही आएगा। और डायग्राम हमारा बेस्ड होता है हमारे क्वेश्चन की रीडिंग पर। हमें कहाँ से लेफ्ट टर्न करना है, कहाँ से राइट टर्न करना है, हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस डायरेक्शन के कर लिए, एक क्वेश्चन हमने डिस्टेंस का कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन डायरेक्शन पे करते हैं, पर कुछ कंफ्यूजिंग डायरेक्शंस को लेकर है। जैसे हमने स्टार्टिंग में जो हमने क्लास 1 पढ़ी थी, उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि ये जैसे हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। 4 डायरेक्शन के लिए तो हम वेल नोन है कि हाँ 4 डायरेक्शन को हम पता है, लेकिन इसके बीच में भी डायरेक्शन होती है। ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट, और ये होती है साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शंस मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी। तो इन्हीं डायरेक्शंस पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। तो ए के दक्षिण पूर्व पश्चिम में बी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। इनमें सब में डायग्राम बनता है। डायरेक्शन और डिस्टेंस जो हमारा टॉपिक है, इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पर हमारा आंसर डिपेंड करता है कि आंसर कैसा आएगा, सही आएगा, गलत आएगा, क्या एरर आएगा। ठीक है, तो ए के दक्षिण पूर्व में पश्चिम में बी है, ये प का मतलब पश्चिम है। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। मान लो हमारा ए यहाँ है। अब इसका दक्षिण पश्चिम क्या होता है, मतलब साउथ वेस्ट। जैसे मैंने ए यहाँ ले लिया, तो ए का दक्षिण पश्चिम हमारा इसी डायरेक्शन में क्या है, कौन सा पॉइंट है, बी। ठीक है, ये इसका दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, बी के पूर्व में सी और ए के दक्षिण पूर्व में सी है। मतलब पहले बी के पूर्व में सी है, मतलब बी यहाँ है, तो इसका पूर्व कहाँ होगा, यहाँ ले लेते हैं। थोड़ा सा हमें क्या देगा, अभी हम कहीं पे भी ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में बी, इस डायरेक्शन में हम सी को कहीं पे भी ले सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ए के दक्षिण पूर्व में, मतलब ए से भी वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बी से सीधा हम क्या लेंगे, सी को लेंगे। ठीक है, तो ये लाइन सेटिस्फाई हो गई। ए के दक्षिण पश्चिम में बी, ठीक है, बी के पूर्व में सी, ये भी ठीक है, और ए के दक्षिण पूर्व में सी, ये भी ठीक है। बी और ए के सीध में, लेकिन सी के उत्तर में डी है।
बी और ए के इसी डायरेक्शन में और सी के उत्तर में, मतलब नॉर्थ में क्या है, डी है। ये सी में हो गए, हाँ मतलब ये थोड़ा सा, और ये सी इधर आ रहा है अपना, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन में, ए से किस दिशा में डी है, मतलब ए की अकॉर्डिंग डी की डायरेक्शन। तो उसके लिए सही मेथड क्या है कि ए पॉइंट में, जिस पॉइंट से पूछा गया है उसी पॉइंट पे अपना जो डायरेक्शन हम बनाते हैं उसको बनाना है। तो ये हमारा ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ। तो जो ये वाली डायरेक्शन जा रही है हमारी, ये वाली डायरेक्शन जो जा रही है वो है हमारी नॉर्थ ईस्ट। वो कौन सी डायरेक्शन है हमारी, नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आ गया बी आंसर, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब इसी डायरेक्शंस पे बेस्ड है टोटल, किस साइड में हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, राइट लेफ्ट, इनके बारे में हम पूरा क्लियर हो जाए ना कॉन्सेप्ट, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वरना डायरेक्शंस में और राइट लेफ्ट में उलझे रह जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमें डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, जिसमें हम दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो रजत है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब साथ ही साथ डायग्राम भी बनाते चलेंगे। रजत 10 किलोमीटर कहाँ जाता है, उत्तर की ओर जाता है। वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर, एक सेकंड इसमें मेरे को देखने तो कुछ मिसप्रिंट है क्या, एक सेकंड, नहीं ठीक है। क्वेश्चन, रजत यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। रजत ने यहाँ से स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है। फिर क्या है, यहाँ पहुँच के उसको याद आया होगा कि नहीं मैं तो रास्ता भूल गया, तो उसने क्या किया, वापस 6 किलोमीटर यू टर्न लेके दक्षिण की ओर लिया। तो ये 6 किलोमीटर हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। पूर्व की ओर हमारा ये है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, वो इसी डायरेक्शन में आया, यही है हमारा, यहाँ से ही है 6 किलोमीटर, यही है, इसी में रिटर्न हुआ है वो, ठीक है। 3 किलोमीटर ये मान लो हमारा 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया। बताया कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान ये, अब कहाँ है एट द एंड, यहाँ पे। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या होगा कि हमें ये टोटल कितना था 10, इसमें से यहाँ तक 6 है, तो ये रिमेनिंग कितना हो गया 4, ये हो गया हमारा 3, ये फाइंड आउट करना है। तो हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा, कर्ण इज इक्वल टू आधार प्लस लंब वाला, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे, एक तो है, एक साइड है हमारी 4 और एक साइड है हमारी 3, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो हमारा जो कर्ण आया है वो कितना आया है 5 किलोमीटर, ठीक है। अभी 5 किलोमीटर ये आया हमारा, कितनी दूरी पर है, तो वो अपनी इनिशियल स्टेज से कितना है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वो है। अब किस दिशा में है, अपने इनिशियल स्टेज से किस दिशा में है, तो यहाँ मैंने बताया जब भी दिशा फाइंड आउट करनी है वहीं पे आप अपनी डायरेक्शंस ड्रॉ कर लो। और ये हमारा आ रहा है कौन सी डायरेक्शन, ये आ रहा है हमारा नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन आ रही है, नॉर्थ ईस्ट। तो जो हमारा आंसर होगा वो ही होगा सी, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। तो ये आज के हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, जो भी इसके कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो हमने बना दिए। कुछ क्वेश्चंस पे पजल टाइप में भी आते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में, वो मेंस लेवल के होते हैं। अभी हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। इस टॉपिक पे हम अपनी एक और क्लास लेंगे जिसमें हम टोटली क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसके नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, वही टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में
स्टार्ट करेंगे। मतलब नेक्स्ट तो आपकी क्लास 3rd होगी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपके रिकमेंडेशन पे होगा कि आप कौन सा चाहते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आपको थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक